सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। पहले ही दिन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ली नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा, 10 करोड़ का लक्ष्य। ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 15 दिनों में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करने का संकल्प रखा है, जिसका आगाज देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कर दिया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 10,000 लोगों के साथ देश के प्रमुख रिट्रीट सेंटर तथा सेवा केंद्रों पर भी आयोजन किया गया था। 37 राज्यों के 535 गांवों, 18 जोन तथा 1771 सेवा केंद्र इस मुहिम में शामिल हुए, जिसमें एक दिन में लाइव अपडेट आंकड़ों के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है। इन प्राप्त आंकड़ों में कर्नाटक 15,540 लोगों के साथ प्रथम, 13,113 लोगों के साथ छत्तीसगढ़ दूसरा तथा 12,931 लोगों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। ओडिशा में 12,090, मध्य प्रदेश में 9,780, राजस्थान में 9,716 लोगों ने प्रतिज्ञा की है। यहाँ आंकड़े महज एक दिन के हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान आधिकारिक तौर पर 6 अगस्त 2026 तक इस अभियान को पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाएगी, जिससे 15 दिन के अंदर 10 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए 6,000 सेवा केंद्रों तथा 50,000 गीता पाठशालाओं के लोग भी शामिल होंगे। हरियालो राजस्थान अभियान को मिला नया आयाम, मंत्री सांसद ने किया पौधारोपण। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यूआईटी द्वारा ब्रह्म कुमारीज को पौधारोपण के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, ब्रह्म कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई तथा अन्य बीके सदस्यों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान है। अवसर पर दादी प्रकाशमणि पार्क के बीके सदस्यों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। सभी ने समझा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते वन क्षेत्र को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित करना भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। सामूहिक संकल्प के साथ उपस्थित सभी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और धरती को अधिक हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संकल्प दोहराया। दुर्ग में अनुभवों की रोशनी में आत्मिक यात्रा का संदेश। आध्यात्मिक अनुभूतियां तब और गहन हो जाती है जब वे केवल सुनी नहीं बल्कि स्वयं अनुभव की जाए। इसी भाव को साकार करते हुए ब्रह्म कुमारीज आनंद सरोवर दुर्ग में अनुभवात्मक अनुभवयुक्त आध्यात्मिक क्लास का आयोजन हुआ। टेक्सास ह्यूस्टन में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका बीके हंसा रावल दीदी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अद्भुत अनुभव सभी के साथ साझा किए। कार्यक्रम में भिलाई सेवा केंद्र की संचालिका बीके आशा दीदी तथा दुर्ग सेवा केंद्र की संचालिका बीके रीटा सहित बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में बीके हंसा दीदी ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्व वे अमेरिकी सेना में कर्नल पद पर डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे चुकी है। उन्होंने तनाव मुक्त जीवन, आंतरिक शांति और सकारात्मक जीवन शैली के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी ने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक सशक्त बनाने तथा राजयोग के माध्यम से स्वयं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। मुझे गुरु जरा भी पसंद नहीं थे। मेरी माँ बोलती थी प्रणाम करो, मैं नहीं। 2 गुरु को जाको मिलो चाय दो, में नहीं। किस में इंटरेस्ट नहीं था, बस एक ही इंटरेस्ट था कि सबसे बड़े से बड़ी डॉक्टर बनूं और सेवा करूं, पेशेंट को ठीक करूं। बस यही मेरा था, साइंस और मेडिसिन, कुछ ध्येय नहीं था। हमारा ये जो दुर्ग है ये दुर्गम कार्य करने वाला है और ये दुर्ग माना किला, जहाँ पर माया नहीं आ सकती, ऐसा हमारा ये दुर्ग माना किला हुआ ना। ब्रह्म कुमारीज द्वारा
दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में राष्ट्रव्यापी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत देहरादून में राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, संत सियाराम दास महाराज, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर श्री गोपाल नारसन, समाज सेवी अमरीश त्यागी, बीके मंजू दीदी, बीके मीना तथा बीके सुशील ने दीप प्रज्वलन कर एवं अभियान का पोस्टर जारी कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में राजयोग, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षा को इस अभियान की सफलता का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी तामसिक भोजन और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीके मंजू दीदी ने कहा कि संस्था का यह महाअभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारीज के भाई बहनों, विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। तो मैं तो पौड़ी में ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी और मेरे द्वारा पौड़ी के लगभग 10,000 युवाओं को हमने एक महीने अभियान चला के शपथ दिलाई कि वो नशा मुक्त की ओर आए। संस्कार का हम भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं तो आदमी का मंडली संस्कार के विकार, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ। देखिए, बच्चे की जो सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। बच्चा विद्यालय को बात में जाता है, बच्चे के अंदर संस्कार उसके परिवार से आते हैं, उसके घर से। वास्तव में इसको रोकने की आवश्यकता है। तो अपनी संस्कृति को बचाना है, तो काम आप लोग कर रहे हैं। एक बार आपका बहुत बहुत आभार। नशा मुक्ति करना ये बहुत बड़ी बात है, छोड़ना तो आसान नहीं है। इसको छोड़ दें तो जीवन सफल बन जाएगा, और नहीं छोड़ेंगे तो जीवन मट्टी में मिल जाएगा। ये जीवन को बनाना है तो इसके मुक्त आपको सबको करना ही पड़ेगा। देखो, आप सबकी भलाई के लिए है, करेंगे तो बहुत अच्छा है, न तो ये आगे चलकर के भविष्य में बहुत दिक्कत आ जाएगी आप सबको। इसलिए माने मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मान भी जाएंगे, तो मनन करेंगे। भाई ब्रह्म कुमारी जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चला है, ये करेंगे। अच्छे कार्यक्रम बना करके समाज के अंदर फैली हुई वैविवृत्तियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और वो अंतिम लक्ष्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इस देश का एक एक नागरिक, एक एक परिवार उठ करके उस अभियान में शामिल हो। ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा संचालित पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन अभियान के अंतर्गत अंबिकापुर में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत अधिकारी विनय अग्रवाल, बीके पीयूष एवं बीके ओमकार, बीके ज्योति, बीके तारिका, बीके माधुरी तथा अंबिकापुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके विद्या दीदी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं समाज में सकारात्मक परिवर्तन का कार्य कर रही है। नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने ब्रह्मा कुमारीज के संदेशों को समाज हित में उपयोगी बताया। अगर हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? मुझे अपने मन से करनी होगी। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपदा प्रबंधन और जलवायु संरक्षण के लिए नित्य नए ऐसे काम करते भी हैं, और हमारी स्पीड और गति आपके कहने पे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुगनी हो जाएगी या चौगुनी जरूर हो जाएगी। मंत्र दिया है, अपने मनस को अगर हम संतुलित नहीं रख सकेंगे, अगर उसमें मन के पर्यावरण को हम अगर शुद्ध नहीं कर सकेंगे, तो प्रकृति पे हमारे ही सोच से जो हालात बदलते हैं, हम उसको कभी संतुलित नहीं कर पाएंगे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ ही जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से ये समाज की उन गतिविधियों से अपने आप को दूर करके जीवन पूरी तरह से ज्ञान और उसके विस्तार और शांति और उसकी स्थापना के लिए
ब्रह्मा कुमारी समाज के माध्यम से समर्पित कर दिया। अवसर पर सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का ईश्वरीय साहित्य एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु संदेश भवन अमरोहा द्वारा विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल में मीडिया फॉर पीस एंड प्रोग्रेस विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रेरक वक्ता बीके लता दीदी ने कहा कि मीडिया केवल समाचारों का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों, शांति और प्रगति का सशक्त आधार है। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, स्पष्ट निर्णय क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में 100 से अधिक वरिष्ठ पत्रकारों, संवाददाताओं तथा विभिन्न समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अमरोहा के साथ साथ मुरादाबाद मंडल से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना की। अंत में अमरोहा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अर्चना ने सभी अतिथियों, पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। वो सफलता आएगी ही, तो अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर अपने लिए करें और यही हमारे कर्म में भी शांति लाएगा। हम सब एक माध्यम मीडिएटर बनेंगे जो इस सृष्टि को परिवर्तन करने में हम सहयोगी बन सकेंगे। तो योगी तो हम सब हैं, योगी हम सब हैं। दूसरा राज हमें समझना है, हमारे साथ जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तो मेरे साथ जो भी होना है वो अच्छा ही होना है। ब्रह्मा कुमारीज के अटलादरा सेवा केंद्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। नियमित राजयोग क्लास के पश्चात दीप प्रज्वलन कर परम सद्गुरु शिव परमात्मा का स्मरण किया गया तथा सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा दीदी, बीके पूनम दीदी एवं अन्य ब्रह्मा कुमारी बहनों का तिलक एवं खेस पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी वडोदरा शहर अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, डिप्टी मेयर आदित्य पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष गोपाल भाई रबारी ने भी सेवा केंद्र पहुंचकर गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद लिया। अपने आशीर्वचन में बीके डॉक्टर अरुणा दीदी ने कहा कि परमात्मा ही सभी आत्माओं के परम सद्गुरु है। उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने पर सच्ची सफलता प्राप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान सभी को तिलक लगाकर ईश्वरीय आशीर्वाद स्वरूप ब्लेसिंग कार्ड एवं प्रसाद वितरित किया गया। संस्था के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सहयोग से पुलिस लाइन स्थित परमजीत सभागार में आत्मा सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक केशव कुमार चौधरी, CCTNS के वरिष्ठ निरीक्षक ललित कौशिक तथा उप निरीक्षक जितेंद्र बलियान सहित लगभग 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके ओमकार, बीके विवेक, बीके उर्मिल एवं बीके सीता ने तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच पर मार्गदर्शन दिया। संवादात्मक सत्र और राजयोग सत्र का भी आयोजन हुआ। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा तनाव मुक्त एवं सकारात्मक कार्य वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।